डॉक्टर साहब, आप क्रांतिवीर सेवा संस्था के जो है शिक्षा संस्था के अध्यक्ष भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं। आज शहीदी दिवस है जिसमें तीन क्रांतिकारियों ने अपना प्राण निछावर कर दिए थे देश के लिए। इस बारे में क्या कहना है? आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को बहुत कम उम्र के शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी इस मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए हंसते हंसते अपनी जान फांसी पर चढ़ा दी थी। इस छोटे सी उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उनके चूल्हे हिला दी थी। आज मैं इस शहीद दिवस के अवसर पर अपने पार्टी की ओर से, अपने पूरे भारतवर्ष की ओर से और मैं अपने ओर से, मैं अपने हृदय से सत सत नमन करता हूँ और सत सत प्रणाम करता हूँ कि ऐसी जननी जिन्होंने भगत सिंह जैसे, जिन्होंने राजगुरु सुखदेव जी जैसे बच्चे को जन्म दिया, मैं एक बार पुनः उन माता को भी नमन करता हूँ जिसके वजह से आज हम लोग खुले हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी से अपने बात को रख पा रहे हैं। अंग्रेजी शासन में हम अपनी बात को रख नहीं सकते थे, हम अपने किसी आंदोलन को नहीं कर सकते थे। उसके रोक के बावजूद, अंग्रेज़ों के रोक के बावजूद भी इन क्रांतिकारियों ने, और ये तीनों क्रांतिकारी तो महान हैं ही, महान थे ही और महान रहेगा ही। इसके अलावा हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे क्रांतिकारी जो गुमनाम है, जिसके नाम आप लोग नहीं जानते हैं, उनको भी मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर हृदय से नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज ये भाषण की घड़ी नहीं है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष 23 मार्च को बड़े बड़े आयोजन करके, फूल पुष्प अर्पित करके, सिर्फ एक शहीद दिवस मना करके इतिश्री कर दिया जाता है। आज दुख की बात है कि जिसलिए इस कम उम्र के क्रांतिकारी, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जान को जोखिम में डालते हुए, देश के लड़ते हुए और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे, आज उसके विचारधाराओं को, आज उनके बताए हुए मार्ग पर हमारे देश के युवाओं को चलने की आवश्यकता है। सिर्फ हम ये शहीद दिवस मना लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। और एक आवश्यक बात मैं जो भारत देश के, अपने देश के नौजवान साथियों, युवाओं से बताना चाहता हूँ, वह ये है कि जब तक हम इन क्रांतिकारियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक इस देश का, युवाओं का और हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इन क्रांतिकारियों के विचार पर चलना, इनके विचारों को आगे आगे बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात है कि क्रांतिकारी ही क्यों कहते हैं हम? क्रांति का मतलब होता बदलाव। बदलाव कैसी बदलाव? सड़ी फूसी व्यवस्था को बदलना। जिस तरह उस समय अंग्रेजों ने भारतवर्षियों को गुलामी के जंजीर में डाल रखा था, जिस तरह से हमें गुलाम बना रखा था, हमारे लोग देश से बाहर जाते थे तो गुलाम कहकर पुकारते थे। उन्होंने गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए अपने जान की आहुति इसलिए दिया था कि हम युवाओं को कुछ सीखने को मिलेगा। और एक भगत सिंह, एक राजगुरु, एक सुखदेव, एक राजगुरु सुखदेव नहीं, लाखों के लाखों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह पैदा होंगे इस देश में। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज देश के युवाओं को क्या हो गया है। आज हमारे देश के युवा, देख रहे हैं आप लोग, नाच गाने, ड्रामा और मोबाइल और फेसबुक, इसमें लगे हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि आज मैं पुनः सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर भारत देश को विश्व के कोने कोने तक और
गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, तो हमें पुनः इन क्रांतिकारियों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, ना कि खाली भाषण देना पड़ेगा। जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक देश का, समाज का, युवाओं का कल्याण नहीं होगा। इसी के साथ मैं पुनः सभी क्रांतिकारियों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।